वेलकम बैक टू माय चैनल। जो रेलवे ग्रुप डी का 30/8 2022 में आपका पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसको हम लोग पूरा देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन एक आपका राइट आंसर, त्वचा कैंसर। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, कथन एक सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है। कथन एक क्या है? पीएच में स्मॉल पी जर्मन भाषा में पोन्टेज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ है शक्ति है। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं, ये गलत है आपका। अगला है, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपके कौन सा कथन सही है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दोनों सही हैं। तो विद्युत जनरेटर से संबंधित पहला कथन है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा जो है वो उलट जाती है, ये सही है। दूसरा है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, ये भी सही है। अगला है, 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा होगी। तो इसका हो जाएगा 30/12, प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा 30/12। तो भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 6 बचा, फिर 12 पंजे 60, तो 2.5 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, 10 संख्याओं का औसत जो है 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा? तो 2 से विभाजित किया जाता है तो जो 10 संख्याओं का औसत है इसमें भी 2 से विभाजित कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 चाकू 8, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले, ऑक्सी शोषण के लिए यहाँ क्या भरेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है? तो ऑप्शन 3, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों का अनुपात, ये आपका सही नहीं है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के वर्गों का अनुपात, ये सही है। दूसरा भी सही है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात। और चौथा भी सही है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो आपके दोनों कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन है, सभी तत्वों के समस्थानिकों ने मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए चुनौती उत्पन्न की, ये सही है। और दूसरा भी सही है कथन, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता। अगला है आपका, केंद्रीय बजट 2022-23 में यहाँ क्या भरेंगे? उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए निधि आवंटित करने के उद्देश्य से पीएम डिवाइन नामक एक योजना का प्रावधान किया गया है। अगला, बी के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण के मूल समान है? तो समीकरण के मूल समान है, इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेते हैं, जहाँ कैपिटल A बराबर आ जाएगा 1, कैपिटल B बराबर आ जाएगा स्मॉल b और कैपिटल C बराबर आ जाएगा 9। तो मूल समान है, तो इसके लिए आपका फार्मूला लगेगा b² बराबर 4ac। b की वैल्यू कितनी है? स्मॉल b, तो स्मॉल b² बराबर 4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9, तो b² बराबर 36 या v बराबर आपका क्या आ जाएगा 6। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदित्य बिंदु एक्स से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। यह है आपका एक्स बिंदु। दक्षिण दिशा आपकी नीचे होती है, कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से इसका बायां क्या सिरा कौन सा होगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, तो इधर हो जाएगा। कितना चलता है? 20 मीटर। आगे कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है? 10 मीटर। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, और इधर आएगा आपका। कितना चलता है? 40 मीटर। अंत में वह एक अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलकर बिंदु बाई पर पहुंचता है। 40 मीटर चलेगा, दाएं मुड़ेगा, 40 मीटर चलेगा, दायां कहाँ जाएगा? देखिए 10 तक यहाँ तक हो गई और 30 यहाँ तक हो गया, और बिंदु बाई तक पहुँच गया। और बिंदु बाई और एक्स एक ही सीध में होंगे। ओके, आगे कहता है बिंदु एक्स बिंदु बाई से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए गाइस, बिंदु एक्स की हमें दूरी बतानी है बिंदु बाई से, और दिशा बतानी है। तो कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज। तो ये दूरी आपकी कितनी होगी? ये दूरी नीचे देखिए ये 30 है और ये पूरी टोटल 40 है। तो 40 में से 30 जाएगा तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। कितनी आ जाएगी? 10 मीटर नहीं आएगी गाइस। ये आपकी 20 है, ये टोटल 40 है, तो 20 में से 40 घटाएंगे तो आपका 20 मीटर आ जाएगा। 20 मीटर। और एक्स की दिशा बतानी है बाई के सापेक्ष। तो ये दिशा किसकी ओर इंगित कर रही है? पूरब की ओर। तो 20 मीटर पूरब आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी? संगीत के स्वरों से की थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन है, संख्या आपकी दी हुई है, संख्या को लिख लेते हैं। 26, 39, 71, फिर है 45। आगे कहता है कि सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब आपको छोटे से बड़े सेट करना है। तो सबसे छोटा अंक आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद देखिए 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 5 आएगा, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर कौन सा आएगा? 8 तो है नहीं इसमें, फिर आएगा 9। इसमें देखिए कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही है। कलर को करते हैं चेंज। देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं 2 को। 2 की स्थिति चेंज हो गई, ऊपर जो 2 था, फिर 6 की भी हो गई, लेकिन 3 की स्थिति वहीं रही है था जगह। तो एक तो ये संख्या 1 ये हो गई, उसके बाद 9 की भी चेंज हो गई, 7 की भी हो गई, 1 की भी हो गई, 4 की भी हो गई, 5 की भी हो गई। तो 3 ऐसी एक संख्या है जिसकी स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रही। तो संख्या कितनी हो गई? 1। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? ऑप्शन 4 चीनी मिल। अगला, जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। मान लेते ये ए बिंदु है, दक्षिण दिशा नीचे होती है, कितना चलती है? 349 मीटर। उसके बाद कहता है वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चलती है। यहाँ पर अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना चलती है? 129 मीटर। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 349 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा? नीचे के ऊपर, तो ऊपर की तरफ होगा। कितना चलती है? 349 मीटर। तो लास्ट पोजीशन ये जो आ रही है वो ए बिंदु के सामने होगी, जस्ट सामने सामने, क्योंकि इधर भी देखिए 349 और इधर भी 349 है आपका।
आगे कहता है फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। अब देखिए दाएं मुड़ेगी, दाएं आपका कहाँ जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलेगा, 94 मीटर चली और यहाँ बिंदु बी पर पहुंच गई। अब आगे कहता है बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूर और किस दिशा में है। बिंदु ए जो है, ए की पोजीशन पूछी जा रही है, दूरी भी पूछी जा रही है बिंदु बी से। तो कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले तो दूरी निकालते हैं हम लोग। ओके, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये 94 है, नीचे ये 129 है, तो 94 प्लस 129 को जोड़ देते हैं। 5 4 9 5 सॉरी 9 4 13 के 3 हाथ से लगा 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ से लगा 1, तो 223 मीटर तो आपकी दूरी हो गई। और ए की जो दिशा है बी के सापेक्ष कौन सी होगी, ये दिशा किसको इंगित करती है, पश्चिम की ओर इंगित करती है। तो 223 मीटर पश्चिम दिशा आपके राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं, 65, 90, कामा कितना 107, फिर है कामा 116, फिर है 121, आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए 65 से 90 बना रहे हैं, आपका कितना जुड़ रहा है, 25 जुड़ रहा है। 90 से 107 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 17। 107 से 116 बना रहे हैं, तो 6 और 3 9, 9 जुड़ रहा है। अब देखिए 116 से 121 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 5। अब एक चीज़ देखिए, 25 से 17 बनने में आपका कितना घट रहा है, 8 घट रहा है। 17 से 9 बनने में कितना घट रहा है आपका, 8 घट रहा है। अब 9 से 5 बनने में 4 घट रहा है। तो एक सीरीज़ आप पहचान गए होंगे कि पहले 2 बार 8 घटा, फिर 2 बार 4 घटेगा। तो 4 घटाएंगे 5 में से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इस 1 को 121 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 122। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन 1 नगर आयुक्त। अगला है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन 3 4। अगला, एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर। अगला है, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। तो ऑप्शन 3 प्लासी का युद्ध। अगला है आपका, मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन 1 95%। अगला, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो ऑप्शन 4 2.5 डायोप्टर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किस एजेंसी के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करने का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन 4 नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA। तो गाइज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का तरीका बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा। अगला है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा और प्लस 1/tan थीटा को क्या लिखेंगे, cot थीटा, और tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे में cos थीटा, प्लस cot थीटा को cos थीटा बटे में sin थीटा। इसमें आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और बटे में आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा ऊपर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, cosec थीटा, और cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, sec थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर।
अगला है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? तो ऑप्शन 1 29। अगला, कार्बन परमाणु के एल्कोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन 4 4 होते हैं। नेक्स्ट है, जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यहाँ क्या बनेंगे, धनात्मक होती है, तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1200 रुपया है। दुकानदार ने एक ग्राहक को 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की, तो ग्राहक ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? तो 1200 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर उसे 10% का छूट मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90/100, और 5% की भी मिलता है, तो ये हो जाएगा 95/100। तो यहाँ से आपका CPA निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर 2 छंग 12, 6 बार कटा, ये आपका 50 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6, फिर ये 25 आ जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 25, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 4 बच रहा है 5, 5 31, 5 अट्ठे 40, 18 हो जाएगा ये आपका। फिर 5 से ये 95 काटते हैं, 5 एकम 5, 5 निम 45। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3 गुणे 18 गुणे 19। ओके, 18 तियाँ 54 हो जाएगा, 54 गुणे 19 आ जाएगा, और 54 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। 9 चौक 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 9 पना 45, 48 3, और फिर मल्टीप्लाई 1 चौवा 4, 1 5 5, 6 8 4 12 की 2 यहाँ से लगा 1, 5 5 10, तो 1026 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्रण करने के लिए NCRA TIFR के खगोलविदों द्वारा फरवरी 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन 3 जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। अगला है, 22 भाषाओं में बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, जारी किया गया? तो ऑप्शन 2 भाषा संगम। अगला, निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। संख्याएं आपकी ये दी गई हैं। आगे कहता है, उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में एक सम संख्या? मतलब विषम संख्या के पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या। विषम संख्या देखिए 5 है, फिर देखिए 3 है, 3 के पहले विषम संख्या आ रही है, फिर एक सम संख्या, तो एक तो नंबर ये हो गया आपका। उसके पहले फिर उसके बाद एक विषम संख्या, फिर एक ये देख रहे हैं, उसके पहले विषम संख्या है नहीं है, तो ये भी कट। अब देखिए विषम संख्या एक ये है, उसके पहले विषम संख्या है नहीं है, ये भी कट। अब देखिए विषम संख्या एक ये है, उसके पहले सम संख्या आ रही है, आना चाहिए पहले क्या, विषम संख्या, तो ये भी कट। अब देखिए विषम संख्या ये 7 है, उसके पहले विषम संख्या आ रही है नहीं, ये भी कट। फिर देखिए एक विषम संख्या ये है, उसके पहले आपकी सम संख्या आ रही है, पहले आपकी विषम संख्या आनी चाहिए लेकिन आ रही सम संख्या, तो ये भी कट। अब देखिए 9 है, फिर 0 आ रहा आगे, ये भी कट। तो एक ऐसी विषम संख्या है, 3 ऐसी एक विषम संख्या है जिसके पहले एक विषम संख्या और बाद में सम संख्या, तो एक आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता था? तो ऑप्शन 4 पंकज आडवाणी। अगला, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद P की पहचान कीजिए। चूना पत्थर है इजकल टू P + CO2, यहाँ क्या बनेगा, P की जगह कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 4 आयोडीन।
अगला, किसी वस्तु को एक -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन 2 16:15 बजे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शानदार योगदान के लिए किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, यहाँ क्या बनेंगे, खाना पकाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला, यदि 7:12 21 और x समानुपात में, मतलब 7:12 समानुपात 21:11 21:x, तो x का मान क्या होगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/12 बराबर 21/x। ओके, अब क्या करते हैं, 7x बराबर, या आप ऐसे कर सकते हैं, 7 से काटते हैं, 7 × 21, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 12 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 12 × 36। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? समीकरण को लिख लेते हैं, 4 - 10 भाग 8 + 3 × 2 बराबर 6। ऐसा हम लोग ऑप्शन लेंगे जिनके चिन्हों को अप्लाई करने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो ऑप्शन 1, गुणा की जगह क्या कर देंगे, माइनस, और माइनस की जगह क्या कर देंगे, गुणा। तो 4 माइनस है, माइनस की जगह गुणा कर देंगे, फिर भाग 8, फिर +3, गुणा की जगह क्या कर देंगे, -2 बराबर 6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10/8, फिर +3 - 2 बराबर 6। 4 से ये काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 से ये काटेंगे, 2 पंजे 10, तो 5 + 3 - 2 बराबर 6। तो 8 - 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा? तो देखिए, इस वाले समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, a1x + b1 और प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, और इसकी a2x + b2 और प्लस c बराबर, इसको c1 मान लेते हैं, इसको c2 मान लेते हैं, 0 से तुलना करेंगे। पहले समीकरण के लिए देखिए, a1 बराबर कितना आ जाएगा, 2, b1 बराबर आ जाएगा 3, और c1 बराबर आ जाएगा -1। अब आगे देखिए, a2 बराबर क्या आ जाएगा, 4, b2 बराबर आ जाएगा k, और c2 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ से a1 बराबर a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर क्या हो जाएगा, k। कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं क्योंकि हमें k का मान निकालना है, k का मान निकालना है। या आप ऐसे कर सकते हैं, c1/c2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, a1/b1 बराबर a2/b2। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है, 2, b1 की वैल्यू है 3, और a2 की वैल्यू कितनी है, 4, और b2 की वैल्यू k। अब हम लोग k का आसानी से मान निकाल सकते हैं, 2 से ये काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, यदि बेलन का आयतन इतना है, उसके आधार की त्रिज्या इतनी, तो ऊंचाई क्या होगी? तो आयतन कितना है, 256 पाई। तो बेलन का आयतन कितना होता है, 1 πr²h। तो पाई r की वैल्यू है 8, तो 8 × 8 हो जाएगा, और h की वैल्यू बतानी है। पाई से पाई कटेगा, 8 से ये काटेंगे, 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16, फिर 8 से काटते हैं, 8 × 4 = 32। तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। पहला कथन है, कुछ लिफाफे क्या हैं, कागज। तो लिफाफे का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, कागज में जाएगा। किस में जाएगा, कागज। और सभी कागज क्या हैं, लुगदी हैं, तो सारे कागज क्या हो जाएंगे,
लुगदी हो जाएंगी। और सभी लुगदी क्या है? पत्तियाँ। तो सारी लुगदी क्या हो जाएंगी? पत्तियाँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पत्तियाँ। अब पहला निष्कर्ष है, कुछ पत्तियाँ कागज़ हैं। तो देखिएगा, इस पत्तियों का कुछ हिस्सा कागज़ में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा क्या है? कुछ लुगदी कागज़ हैं, तो लुगदी का देखिए कुछ हिस्सा जा रहा है कागज़ में, ये भी सही। तीसरा है, सभी कागज़ पत्तियाँ हैं, तो पूरा का पूरा कागज़ जो है पत्तियों में समाहित है, तो ये भी सही। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। अगला है, भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन एक, आयात प्रतिस्थापन। अगला, निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को यहाँ क्या बनेंगे? अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर क्या आ जाएगी? आधा कर देंगे तो 21 आ जाएगी आपकी। गोले का आयतन बताना है तो क्या होता है आपका? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 21। तो 21 गुणे 21 गुणे 21। 7 से ये काटते हैं, 7 या 21। 3 से ये काटते हैं 3, और ये आ जाएगा 22 चौक 88, और 21 गुणे 21 441। 441 में 88 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 8 एकम 8, 8 चक्कू 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 चक्कू 32, 32 3 35। फिर गुणा करते हैं 8 का, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 चक्कू 32 3 35। तो 8 8 2 10 की 0 हाथ से लगा 1, 6 2 8, 5 3 8, तो कितना आ गया? 38,808 मीटर क्यूब। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और एलसीएम जो है 7 और 245 हैं, तो उनका गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 245 में 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है? 7 पना 35 की 5 हाथ से लगा 3, 7 चौक 28, 28 3, 31 की 1 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 1715 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरल करना है। देखिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 10x स्क्वायर। फिर देखिए 9x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का x बचेगा। माइनस का 12 और माइनस का 16 कितना हो जाएगा? माइनस का 28 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण बन गया। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, ऑक्सीजन के बाह्यतम यहाँ क्या बनेंगे? एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अगला है आपका, मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित 35वें सूरज कुंड शिल्प मेले का विषय राज्य कौन सा था? तो जम्मू और कश्मीर। इसका मान बताना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा ये, ऑप्शन 3। अगला, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चीज़ों को अप्लाई करने पर इक्वेशन के 10 के बराबर आ जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए इक्वेशन के। तो इक्वेशन का LHS वाला पता लिख लेते हैं, 7 गुणे 10 भाग 6 फिर प्लस 3 माइनस 2। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। 3 की जगह 7 कर देंगे, 7 की जगह 3, तो 7 की जगह 3 करेंगे तो 3 गुणे 10 भाग 6 प्लस 3, 3 की जगह 7 और माइनस 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो ये 3 गुणे 10/6 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 2। 6 से ये काटते हैं तो 2 आ जाएगा नीचे, 2 से ये काटते हैं 5, प्लस 7 माइनस 2, 7 5 12 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो दूसरी वाली हो जाएगी,
Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। अगला है गीता, लता और माधुरी। गीता को G, लता को L, माधुरी को M। ओके, मान लेते हैं इनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:6:3 है। तो इनका योगफल क्या होगा, इसमें सभी में x का मल्टीप्लाई कर देंगे और योगफल कर देंगे 5x प्लस 6x प्लस 3। और इनकी आयु का औसत आयु जो है 42 वर्ष है। तो लता की आयु बतानी है। लता की आयु कितनी मानी है, 6x, मतलब 6x की वैल्यू बतानी है। तो हमें औसत पता है कितना है, 42। 42 बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योगफल। तीनों को जोड़ दिया आयु को, बाटे में पदों की संख्या, कितने लोग हैं, 3, 3 का भाग दे देंगे और 3 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे और ऊपर कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 11 3 14x। 14x बराबर 42 गुणे 3 आ जाएगा आपका, और 14 3 42, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 गुणे 6, तो कितना आ जाएगा, 6 × 54 वर्ष। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। लिख लेते हैं हम लोग T8, N16, H32, B64, V128, आगे क्वेश्चन मार्क। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट हम लोग उठा लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए गाइस, टी से बनाते हैं एन। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 20 होता है। एन का कोड कितना होता है, 14। तो 20 से 14 बना क्या हुआ, 6 घटा। एन से बनाते हैं एच। एच का कोड कितना होता है, 8। 14 से 8 बना क्या हुआ, 6 घटा। एच से वी बनाते हैं। वी का कोड कितना होता है, 2। 8 से 2 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 6 घट रहा है। और वी से वी वाला बनाते हैं। वी का कितना होता है, 22। तो इसमें भी 6 घट रहा है तो आगे भी 6 घटाएंगे। 22 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, पी का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट पी मिल गया। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं नंबर। 8 से 16 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 8। 16 से 32 बना रहे हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं, 8 से 16 बना रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई, और 16 से 32 बना रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई। 32 से 64 बना रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई, और 64 से 128 बना रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 128 में 2 का मल्टीप्लाई 256। तो P 256 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है आपका ये दिया हुआ इनके मूलों का योगफल क्या होगा, योग क्या होगा। तो इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेते हैं। तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, √2। कैपिटल B बराबर आ जाएगा माइनस का √2√5। कैपिटल C बराबर आ जाएगा √3। तो मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूल मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो इनका योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b अपान a। माइनस का b और ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2√5 आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, √2। तो √2 ये आ जाएगा। ओके, अब √2 का परिमयकरण कर देते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा, √2 का √5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कितना आ जाएगा, 2√10, और बटे में 2 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, √10। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11। अगला है उन वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। तो गिवन वस्तुएं आपका राइट आंसर। नीचे दर्शाई गई जल संग्रहण संरचना की पहचान करना है। तो ये देख सकते हैं ये कैसी जल संरचना है, जल संरक्षण की है, तो खादिन पद्धति है। अगला है यदि शब्द कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। शब्द आपका लिख लेते हैं कन्फर्म, CONFIRM। तो सबसे पहले इनमें कन्फर्म शब्द में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, C आता है। उसके बाद क्या आता है, F आएगा, फिर आपका I आएगा, फिर आपका M आएगा, फिर N आएगा, फिर क्या आएगा, O आएगा, फिर R। तो देखिए एक तो C हो गया आपका, इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है।
बाकी के सभी अल्फ़ाबेटों की स्थिति परिवर्तित होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1। अगला है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन 3 ओ। अगला निम्न में से कौन सी भाषा दादरा और नगर हवेली और तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? तो ऑप्शन 4 गुजराती। अगला है इसको सरलीकृत करना है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले देखिए एक ही घात m बटे एक ही घात n क्या होता है? एक ही घात m माइनस n। जब आधार समान होता है, बेस समान होता है, तो घातें क्या हो जाती है? भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। और गुणा में घातें क्या होती हैं? a गुणे m एक ही घात n। तो गुणा में घातें हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। m इंटू n नहीं होगा, m प्लस n हो जाएगा। ओके, भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ही घात 10 है और बटे में एक ही घात -5। तो जो यहाँ पर भाग में घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो एक ही घात 10 माइनस आगे क्या है? -5। फिर b की घात -7 है, तो भाग नीचे भी आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा 2। फिर गुणा c की घात -4 है, फिर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक की घात 15 आ जाएगा इंटू b की घात -9 और c की घात -9। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।